की जनाजा है तो कब्रिस्तान में लेके नहीं जाने दे रहे। क्या है ये इसके लिए संसद में बिल पास हुआ कि ये लोगों को एक्टिव कर दो, बोल के आप बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सब एक्टिव हो जाओ। इससे क्या ताल्लुक है जरा आप मेरे को बता दीजिए। ये वीएचपी से, आरएसएस से, बजरंग दल से और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनसे क्या ताल्लुक? ये सरकार का काम है। सरकार अगर अच्छी सोच रखती है, अगर सरकार अगर कुछ अच्छा मुसलमानों के लिए करना चाहती है तो सरकार को करने दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए सर, इंसाफ मिलेगा वहां पे, ये हमको यकीन है। इंशाल्लाह अगर इंसाफ मिल गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब अगर कुछ ऐसा होता है तो आपका काम है सदाशिव जी, आपका काम है कि आपके बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल उन सबको ये कामों से रोकना चाहिए। जैसा कि कलकत्ता में अगर एहतजाज हो रहा है तो हर चैनल पे वही बता रहा जा रहा है। इधर का भी बताइए आप, क्यों आपको क्यों कि ये जितने भी जो जमातों के नाम लिया, क्यों ये लोग एकदम एक्टिव हो गए, एकदम ऐसा बता रहे अपने को आपके उनके लिए फैसला आया। ये पूरे चादरा दरगाह, हम जिसकी इबादत करते हैं, अल्लाह के घरों की इबादत करते हैं, मदरसों की, मदरसे जाके बंद करा रहे, डीएम को लेके जाके पुलिस मदरसों में घुस जा रही। क्या बताना चाह रहे? उल्टा हम डर जा रहे, आए रहे ये कानून हमारे खिलाफ ही है। और यकीन करा दे रहे हैं हम लोग कि ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता बोल के आप बताना चाह रहे। आप ऐसो कुंभ के मेले में एक महीना करते आप, हम खामोश, दुनिया के रोड जाम हो जाते, हम खामोश। मस्जिद में नमाज ईद की पढ़ने को गए, आपको परेशानी। आपको है सो छतों पे नमाज पढ़े, आपको परेशानी। अरे क्या है? तो क्या बताना चाह रहे हैं सर आप? मुसलमानों के हित में है या हर फैसला मुसलमानों के खिलाफ सोच के आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं? तो ये मेरे को इसका सवाल बता दीजिए सर। ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल इसमें क्यों एक्टिव हो गई ये बिल आने के बाद? वो मेरे को मैं सुनना चाह रहा हूँ प्लीज। सुधांशु जी, इसका जुनैद हैरिस जी आ रहा हूँ। हाँ देखिए मौलाना साहब, आपने जो पूछा है, बस एक मिनट जवाब देता हूँ। देखिए जो मौलाना साहब ने पूछा है, हकीकत ये नहीं है जनाब, वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल तो इस पे कहीं कोई एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ दिख रहा होता तो सोशल मीडिया पे छपा दिया होता, मगर इसका ठीक उलट है। देखिए मौलाना साहब जाएं कोर्ट में, ठीक है, उनका स्वागत है। उलेमा काउंसिल जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाए, वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर्स जाएं, समझ में आता है। पर उठा के सारी खबरें देख लीजिए, आज कांग्रेस जा रही है, आरजेडी जा रहा है, ये फलानी एमआईएम जा रही है। ये क्या है भाई? ये इबादत का मामला या सियासत का मामला है? मैं पूरे अदब और एहतराम से कहता हूं, इस्लाम अम्र रसूल है, अम्र बादशाहत नहीं। और आप लोग बाबर से लेकर औरंगजेब तक बादशाहत में पढ़े। यह मामला इबादत का है, मुकद्दस इबादत का है, यह खालिस सियासत का नहीं। वरना मुझे बता दीजिए, ये पार्टियां आपस में एक दूसरे में क्यों होड़ में लगी हुई हैं? आज तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति गया, आरजेडी का गया, तो फिर वो कांग्रेस का गया, एमआईएम का गया। यानी पॉलिटिक्स का मुद्दा आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। हम तो इसको पूरी तरीके से कानूनी और इंसानी मुद्दा बना के रखना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स का मुद्दा वो लोग बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा एकदम आप ईमानदारी से देखेंगे। और कुंभ की बात आपने कही तो जनाब एक बात कह दूं, कुंभ में अगर यह कहा गया कि मुस्लिम वहां पर ना लगाएं, तो मैं फिर आपसे पूछता हूं, कुंभ में जो लोग इबादत करने जा रहे थे, वो पूजा करने, वो बुत परस्त थे, इस्लाम की नजर में वो काफिर थे। क्या बुत परस्तों की इबादत में मदद करना इस्लाम में मंजूर है? बोलिए हाँ या ना। अगर हाँ है तो फिर बात करिए, और अगर हाँ है तो ये सलमान खान के हाथ के ऊपर, मंदिर के ऊपर फतवे क्यों जारी हो जाते हैं? ये दोनों बातें नहीं चलेंगी साहब। आप बोलिए, अब बताइए। सुनिए, मतलब सुधांशु जी सुनिए, ओनली अंसार रजा, ऐश्वर्या जी, हारिस साहब आ रहा हूं। सुनिए, देखो, हाँ सुधांशु जी बार बार बुत परस्ती की बात कर रहे हैं। जो राजा होता है उसके लिए प्रजा बराबर होती है। वो इस्लामी कोई नबी नहीं था, अकबर नबी नहीं था, हुमायूं नबी नहीं था कि वो शरीयत चलाता, वो शासन चला रहा था। वहां बुत परस्ती और गैर बुत परस्ती की बात नहीं थी। यहां आप उन भोले वाले हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो कि जिनको अरे क्या बात करते सुधांशु जी, आप कितने बड़े हिंदू हितैषी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं
मैं एक मिसाल देता हूं, राहुल गांधी अमेरिका में एक ऐसी लेडी के पास साथ मीटिंग में बैठ गए थे जिसने भारत को बुरा कहा था, तो पूरे हिंदुस्तान में तमाशा किया गया। और परसों 5 दिन पहले मोहम्मद यूनुस, जो हिंदुओं का कातिल है, जिसके मुंह पे थूकना चाहिए था, उसके साथ मोदी जी गोलगप्पे खा रहे थे और आप बात करने को तैयार नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? आप बार बार बुत परस्ती की बात ले आते हैं। हुमायूं हो, अकबर हो, बाबर हो, ये कोई नबी नहीं थे जो वो शरीयत चला रहे थे, वो शासन चला रहे थे, शासक थे वो शरीयत के नुमाइंदे नहीं थे जो आप बुत परस्ती की बात कर रहे हैं। कोई काउंटर क्या हुआ? ओके अंसार साहब, आस्था पे गए ना, अब जवाब दे सवाल दो। खड़ा किया। कोई काउंटर जुनैद हैरिस आ रहा हूं, आऊंगा मौलाना साहब, ट्रस्ट मी। और आप कह रहे बुत परस्ती। मौलाना साहब बस एक लाइन बताता हूं। देखिए मौलाना साहब, आपको आकर टीवी चैनल पे ऐसी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए कि इस्लाम में जो हुकूमत होती है उसके लिए सब बराबर होते हैं। इस्लामी बादशाह के लिए बराबर नहीं होते हैं। इस्लाम में बहुत क्लियर है कि गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी है और जिम्मियों के हक कम होते हैं। गैर मुस्लिम जजिया है। क्या बच्चों जैसी बात करते हैं सर? और मैं कोट कर रहा हूं, सुनिए, हवा में नहीं बोल रहा हूं। अब सर आपने अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, आपने अपने टर्न पे बोलिए, सबको अच्छा समझ में आएगा। अब सुनिए, फिरोज शाह तुगलक ने जो फतवते फिरोज शाही लिखी है उसमें उसने उलेमाओं को बुला के कहा, और एक उदाहरण है कि बड़ी सी थाली में उसने कोने में थोड़ा सा नमक रखा और उलेमाओं से कहा कि हम मुसलमानों की स्थिति इतने बड़े मुल्क में इतनी कम है, हम इनको कैसे डील करें? तब बताया गया जजिया लगाओ। यह तजुके बाबरी में भी है, यह अकबरनामा में भी है, यह शाहजहांनामा में भी है, यह फतवा आलमगीरी में है। ऐसी बचकानी बात करके मिसगाइड मत करिए कि सब बराबर होते थे। जजिया जिम्मी वर्ड था कि नहीं था? बराबर नहीं होते थे भाई, इसीलिए कन्वर्ट करने के चक्कर में रहते थे, इसीलिए सारी दुनिया में हाहाकार हुआ है कि आओ भाई हमारे अंदर आ जाओ। ये हिंदू धर्म में है कि वहां कोई विरोध नहीं होता था। बताइए, हिंदू पद पातशाही बनाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हिंदवी स्वराज, बाद में उसका नाम हिंदू पद पातशाही हुआ मराठा काल में, उसमें एक मस्जिद तोड़ी नहीं गई। ये बताइए विजयनगर साम्राज्य में कौन सी मस्जिदें तोड़ी गई? महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में कौन सी मस्जिदें तोड़ी गई? मगर लाइन लगा के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मंदिरों को तोड़ने के। इसलिए ऐसी बचकानी बात करके मिसगाइड मत करिए, हिस्टोरिकल फैक्ट पे ईमानदारी से बात करिए। मैंने 10 उदाहरण गिना दिए हैं। ओके सुधांशु जी, जुनैद हैरिस साहब, अंसार साहब आ रहा हूं एक एक करके। जुनैद हैरिस साहब, असल में हाँ जी, असल में इन्होंने जो सवाल उठाए हैं वाकई उस पर डिस्कशन होना चाहिए, और वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनके खुलफा हैं, खलीफा हैं, सेकंड कैलिफ के ज़माने में यरूशलेम फतह हुआ था, और वहाँ पर पहुँचने के बाद खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सेकंड कैलिफ हैं, चर्च में नमाज नहीं पढ़े थे कि मेरे बाद लोग इसमें नमाज पढ़ने लगेंगे, इस वजह से आपका चर्च नहीं रह जाएगा। रह गई बात, इन्होंने बात कही है बिल्कुल बराबरी का। आइए इस पर डिस्कशन वाकई करते हैं कि इस्लाम क्या हक देता है और क्या नहीं देता है। और जहाँ तक जिम्मी का ताल्लुक़ है, जिम्मी का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिम्मेदारी उठा लेना, यानी उसकी इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत की जिम्मेदारी। और रह गई बात टैक्स की, तो मैं बता दूं, टैक्स जितना मुसलमान देता है अपनी कमाई में से जो उसका बच गया है 2.5% देता है, जबकि जिजिया उससे कम